ओम। आइए परमात्मा के स्मरण को और प्रगाढ़ बनाते हुए, अपने आप को और सरल बनाते हुए, अपनी बची कुछ श्रद्धा को समेटकर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को और गहराई में ले जाते हैं। अपनी प्रार्थना को, अपनी स्तुति को, अपनी उपासना को अपने अंदर जागृत करते हैं। कल हमने जाना कि राज विद्या हमारे अंदर विद्यमान है अथवा नहीं है भी तो हम कैसे पहचान सकते हैं, और इसको गुह्य क्यों कहा है, छुपा हुआ धन क्यों कहा है, या सबके अंदर अंदर विद्यमान है, क्या हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, ये सारी स्थितियां कल हमने समझी। उसी भाव को और प्रगाढ़ करने के लिए श्लोक 4, चौथा श्लोक, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संसार मुझ पर ब्रह्म की, परमात्मा की अव्यक्त स्थिति है। सभी मुझ पर आश्रित स्थित रहते हैं, मैं उन पर आश्रित नहीं रहता। ये थोड़ा सा और ध्यान से समझना पड़ेगा। श्लोक कह रहा है कि ये जो कुछ तुम्हें लग रहा है ना कि आप कर रहे हो, ये जो कुछ तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। आपको लगेगा कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, या जो भी कुछ अभी भी आपने ज्वाइन किया है, या मैं बोल रहा हूँ, या संसार में आपको जो भी धर्म मिला है कि मैं इसकी माता हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, ये संतान है मेरी। दुनिया में जितने भी कर्म है प्राकृतिक, संसार जो हमारी स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है, वह सब रचना किसकी है? अव्यक्त रूप में। अव्यक्त अर्थात परमात्मा ने अपने आप को छिपा रखा है। इस छिपे हुए रूप में परमात्मा ने प्रकृति को व्यक्त कर रखा है और अपने आप को छिपा दिया है इन चीजों के अंदर, कि जो व्यक्ति इन चीजों की बात को समझ जाएगा वो अध्यात्म के मार्ग पर चल बैठेगा। और साथ में क्या कहा कि आपको लग रहा है कि आप संसार में जो भी कार्य कर रहे हो वो आप कर रहे हो, परंतु ये सारे कार्य मुझ पर आश्रित है, क्योंकि प्रकृति मुझ पर आश्रित है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं चाहते, और क्या सभी कार्य होते हैं? इससे क्लियर होता है कि कोई तो ऐसा है जो हमारे कार्यों को हमारे अनुसार बदलता रहता है, या हमारा सामर्थ्य कम या ज्यादा करता रहता है। और गहराई से देखें, न च मत स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम भूभृन भूतभृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। अर्थात मेरी योग शक्ति को अगर जो सच में जान लेगा, मुझे संसार का उत्पन्न करने वाला जान लेगा, इस संसार को मुझ पर आश्रित जान लेगा, वह व्यक्ति फिर मुझ पर आश्रित नहीं रहता। अर्थात वो शारीरिक रूप से तो संसार में रह जाते हैं, पर उनकी आत्मा सत्य को पहचान लेती है, उनकी आत्मा वास्तविकता को पहचान लेती है। और वास्तविकता क्या है? कि मनुष्य एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो कर्म करने में स्वतंत्र है, जो ये जानने में स्वतंत्र है उसको जो भी प्राप्त करना है वो सब समझना है, जो भी चीजें उसे कार्य करने हैं वो सब समझने हैं, उसे अपने कार्य समझने हैं, उसे अपना उठना बैठना स्नान ध्यान पूजा वगैरह ये सारे समझ कर करने हैं। देखो ट्रेंड सबको किया जा सकता है, हमारे और आपके अंदर यही डिफरेंस है, हमारे और जानवरों के अंदर, पशुओं के अंदर यही अंतर है। आप देखो ना, किसी भी जानवर को ट्रेंड करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं, और हमारे साथ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। हमें बचपन से ट्रेंड किया जा रहा है, जो जिस धर्म में विश्वास रखता है उसने अपनी संतान को उसी धर्म के प्रति ट्रेंड कर दिया है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की परिस्थितियों में इतने ट्रेंड हो गए हैं कि अगर थोड़ी सी भी उससे भटकते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा स्वतंत्र है और आपकी आत्मा पूर्ण ज्ञानी है, पर उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। वेद में आया है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात ये जो थोड़ा बहुत संसार दिखाई दे रहा है, ईशा वास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ भगवान से ढका हुआ है, अर्थात परमात्मा कण कण में समाया है। या यूं मान लीजिए कि जैसे हमारे चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है, ऐसी परमात्मा ने भी हमें ढक रखा है। हमने थोड़ा सा भी अपने इस कछुए जैसे कवच से हाथ बाहर निकाले, या हमने थोड़ा सा भी अपने वास्तविक रूप से बाहर निकलने का प्रयास किया, हम परमात्मा को टच कर पाएंगे। परंतु जैसे कछुए के ऊपर मजबूत खोल होता है ना, ऐसे मनुष्य ने भी अपने विचारों का अपने चारों ओर इतना कठोर खोल बना लिया है, उससे निकलने में उसे डर लगता है। उसने उसे अभेद्य मान लिया है, उसे भरोसा ही नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत आप समाज से भिन्न होकर, समाज से लड़कर निर्णय ले भी लेते हो, तो आपका खोल थोड़ा सा चटकता जरूर है। फिर हम उसे ठीक करने में लग जाते हैं। हम समाज की बातों में आकर फिर अपने निर्णयों पर व्यवहारिक होना बंद हो जाते हैं या डगमगा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज से अलग चलना है, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसे स्वीकार करना है। जब तक आप अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, समाज में आप एक ट्रेंड पशु की तरह व्यवहार करोगे। आप देखो ना, घर में अगर किसी पेट को पालते हैं, पेट को रखते हैं, तो उसका किस तरह से ध्यान रखते हैं, उसे खाना पीना, उठना बैठना, बाहर शौचादि से निवृत्त होना सिखाते हैं। यही हमें सिखाया गया है कि सुबह उठकर हमें स्नान करना चाहिए, दांत धोने चाहिए, बहुत ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। परंतु आप में और जानवरों में अंतर क्या रह गया? सिर्फ यही कि जहां आपको उचित लगे वहां उचित को समझना, अनुचित को समझना, यही तो कर्म है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है? हम चोरी न करने को अकर्म समझ लेते हैं, परंतु अपने प्रति होने वाले दुर्भाव, अपने प्रति होने वाले कष्टों को हम कभी अकर्म नहीं समझते। हम हमारे प्रति होने वाले भावों को, हमारे प्रति होने वाले कार्यों को तो समझ लेते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, उसको कौन समझेगा कि न्याय है अर्थात अन्याय है। इसी के लिए कहा है, न च मत स्थानी भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूत भृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ लेता है, फिर वो व्यक्ति मेरे भी अधीन नहीं रहता, अर्थात वो मेरे जितना शक्तिशाली बन जाता है। अब वो अपना विधाता स्वयं हो जाता है। कौन? जो योग शक्ति के माध्यम से मुझे देख लेता है, मुझे सभी प्राणियों में फील कर लेता है, जो उन पर आश्रित नहीं रहता। अर्थात हम जब समाज से आश्रित नहीं रहते, अर्थात अच्छा इनसे खाना बंद हो जाएगा क्या? इसके लिए तो हम समाज पर स्थिर रहेंगे ना, आश्रित रहेंगे ना। पहनना, खाना, कमाना, सारी चीजें, जब तक ये शरीर है सब चलेगा। परंतु आपकी समझ में आ जाता है कि पहले हम क्या कमा रहे थे, आज हम क्या कमा रहे हैं। पहले हम वस्त्र कमा रहे थे, आज हम इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्र कमा रहे हैं। अब हमारे अंदर लालच नहीं बचा, हमारे अंदर श्रद्धा ने जगह ले ली है। अब हमारे अंदर दिखावा नहीं बचा, हमारे अंदर शांति ने जगह ले ली है। हम खाना तो खाएंगे, पर इस बार खाने का स्वाद थोड़ा अलग होगा। इस बार उस स्वाद को चखने के बाद जैसे सामने वाले व्यक्ति का धन्यवाद निकलता है, आपका परमात्मा का धन्यवाद निकलेगा। आप व्यवसाय तो करोगे, पेमेंट तो आएगी, पर इस बार लालच नहीं होगा, इस बार धन्यवाद होगा। हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस व्यवसाय को या परिवार का पालन कर पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्थिति वही रहेंगी, कार्य वही रहेंगे, उनके परिणाम, उनके भाव, उनकी चेष्टाएं, उनके स्वाद, उनके आकांक्षाएं बदल जाएंगी। और क्या कहा? यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार चारों ओर वायु हमारे है ना, अब चाहे आकाश में ले लीजिए, आकाश अर्थात वायुमंडल, चाहे जमीन पर ले लीजिए, चाहे जमीन के अंदर बने घरों में भी ले लीजिए, वैसे ही
जैसे वायुमंडल में सब कुछ अंदर ही है ना, वायुमंडल के, जैसे समुद्र में सारे जीव समुद्र के अंदर ही है ना, जैसे पृथ्वी में निवास करने वाले जीव पृथ्वी के अंदर ही है ना, जैसे हमारे मुख में जो भी जीवाणु हैं वो हमारे मुख में ही है ना, इसी प्रकार ये सारा संसार परमात्मा के अंदर है। ऐसा समझो, अर्थात ऐसा समझना आना चाहिए कि पिछले 8 अध्यायों का यही तो प्रयास था कि हमें जब तक समझ में ना आ जाए तब तक हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अब मान लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, कितनी बार बच्चे का फ्यूचर प्लान बदलता है। सबसे पहले कोई भी बच्ची हो, वो डॉक्टर बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है। कोई भी लड़का हो, आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, अपने अपने पायलट बनना चाहता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कुछ के सपने सपने रहते जाते हैं, कुछ के सपने बदलते जाते हैं, कुछ के वही रहते हैं। अब ये जो सारी स्थितियां है, कोई तो इसको मेंटेन कर रहा है ना। कोई तो ऐसा व्यक्ति है कि जिस जिस चीज को हमने सबसे ज्यादा चाहकर कदम आगे बढ़ाया था, आज उसी से हम स्थिति पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिस संसार के लिए हम लालायित थे, हम समझ नहीं रहे हैं कि जब हमारा मनुष्य जन्म नहीं हुआ था ना, हम बहुत तड़प रहे थे। इसे तड़प ही तो कहेंगे कि एक पेट आपके घर में है, वो आपको बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे चीज नहीं खानी। ये तड़पना ही तो है। आप कह तो सकते हो कि नहीं खाना, आपके पास इतना जीवनी शक्ति तो है कि आप विरोध कर सको। एक जानवर है, हम उसे जो भी डाल देते हैं, उसे वही खाकर गुजारा करना होता है। हम भी तो वही कर रहे हैं, बस हमने अपने आप को समाज की कुंठाओं में इतना ग्रसित कर लिया, इतना बांध लिया है कि हम भी पेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब हमें स्वतंत्र होना है। हम इतने ज्यादा अपने आप को बांध लिया है कि हम स्वतंत्र होने से भी डरते हैं। हमें ये डर लगता है कि स्वतंत्र हुआ भी जा सकता है। कभी कभी जब हमारी समझ में बात आ जाती है ना, तो हमें डर लगता है कि कहीं मेरे कष्ट दूर न हो जाएं। ये भी एक अलग प्रकार का डर है। जब आपको लगता है ना कि मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तब आपको डर लगता है कि मेरा दुख छूट जाएगा। तब आपको डर लगता है कि मेरी परतंत्रता समाप्त हो जाएगी, मुझे तो परतंत्र ही रहना है। वो एक कहानी याद है ना, एक वृद्ध व्यक्ति था, नारद जी उससे मिले। नारद जी ने कहा, कितना वृद्ध हो गया, परेशान है, दुखी है, बीमारी है आपके शरीर में, चलो मैं आपको भगवान विष्णु के धाम ले चलता हूँ। उसने भगवान विष्णु से पूछा कि आपका धाम बिल्कुल सूना पड़ा है, इतने सारे प्राणी हैं, उनको बुला लीजिए, कितने वृद्ध प्राणी हैं जिनको इस जगह की जरूरत है। बोले जाओ आप ले आओ किसी को, कोई मिले तो। उन्होंने वो उस वृद्ध से मिले। वृद्ध ने जवाब दिया कि अभी कहाँ, अभी तो मेरे बेटा हुआ, इसकी शादी करनी बाकी है। बोले चलो ठीक है, शादी कर लेना, फिर आते हैं। शादी हुई, फिर आए नारद जी, फिर कहा कि अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, अब जब बच्चा हो जाएगा तब चलता हूँ मैं। बच्चा हुआ, नारद जी फिर आए। फिर उसने कहा कि आपको क्या जिद पड़ी हुई है, मैं यहाँ ठीक हूं ना। बोले भाई आपकी उम्र देखो कितनी हो गई है, आप 2 4 10 दिन के मेहमान हो, महीने के मेहमान हो, इससे अच्छा है ना कि आप इस चीज को अभी चलो मेरे साथ में। बोले कि नहीं, जब मेरी मृत्यु हो जाए चाहे कुछ हो, मैं बस अपनी औलाद के पास रहना चाहता हूँ, संतान के पास रहना चाहता हूँ, चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे। अंत में मृत्यु होती है। नारद जी फिर कहते हैं अब चलें। बड़ा निष्ठुर व्यक्ति है, बड़ा निर्दयी है, मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, संसार में और भी प्राणी है, उनको ले जा। और उसे एक कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता उसी घर के किनारे बैठा रहता है। अब आप हमें थोड़ी पता है कि जो जन्म ले कुत्ते के रूप में, जिसने जन्म लिया है वो कौन है, या हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है। और वो उससे पूछते हैं कि अब तो आपको श्वान योनि मिल गई है, कुत्ते की योनि मिल गई है, अब तो चलो। बोले कि आप बड़े पागल हो, अरे मुझे चाहे कुत्ते का जन्म मिले, चाहे मुझे रोज लठ मारे, चाहे इसके बच्चे, वही बच्चे फिर उस कुत्ते को लात मारते, कुत्ते को डंडा मारते। वो कहते चाहे कुछ भी करें, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ भी ये स्थिति है। हम इतने ज्यादा अपने आप को ग्रसित कर लिए, हमें डर लगता है कि मैं कभी स्वतंत्र न हो जाऊं। हमें डर लगता है जब कभी भी आपको कठोर निर्णय लेने की अवस्था आती है, तो हम अपने आप को सामाजिक बेड़ियों में इतना बांध लेते हैं कि हमें आभास ही नहीं होता कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हमें इतना ज्यादा समाज की इतनी ज्यादा उम्र के साथ इतना ज्यादा अंदर गहराई में ये बात उतार दी गई है कि आप ये हो,
आपके अंदर से आपकी आत्मा को निकाल लिया गया है। इसलिए क्या कहा, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृज्याय अहम। एक कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि मेरे अंदर विलय हो जाती है, दूसरे कल्प में फिर उसकी रचना कर देता हूं। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। उसे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और ये सारी शक्तियां सारे सामाजिक भाव आपके साथ नहीं जाने वाले, ये सारे सांसारिक नियम चाहे किसी के साथ आप जुड़े हो। क्योंकि परमात्मा प्रकृति का निर्माण करना, प्रकृति का नाश करना, ये परमात्मा के हाथ में है, परंतु प्रकृति को पहचानना ये आपके वश में है। आप पहचान के देखो। आप देखो, जब संसार में आप आते हो तो कितने विलखते हैं, हम देखते हैं कितने लोग हमसे प्रसन्न होते हैं, परंतु आपका रोना, ये पहला आभास होता है आपके अंदर जागृति कि संसार रुदन से प्रारंभ हुआ था, और एक समय होता है कि आप अंदर रो रहे होते हो, बाहर शांत दिखाई दे रहे होते हो। फिर संसार रोदन कर रहा होता है, रोने से शुरू होकर रोने तक की इस यात्रा को, और हम इतने ज्यादा सत्य मान लेते हैं कि हम इसी संसार में लीन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जैसे प्रकृति का भी नष्ट होना निश्चित है, ऐसे हमारे शरीर का, हमारा शरीर भी तो प्रकृति में आता है। इसलिए हे अर्जुन, हमारे लिए भी इशारा है भगवान श्री कृष्ण का कि जब मैं प्रकृति का करता हूं, जब मैं दिखाई देने वाले संसार का करता हूं, तो फिर तुम कौन हो? फिर हम कौन है? हमारे भी तो वही करता है, अब चाहे माने या न माने। यही तो हमारे संसार में हो रहा है, हमारे साथ संसार में हो रहा है कि हम प्रतिदिन दुखी होते हैं, प्रतिदिन प्रसन्न होते हैं। ये कड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, या तो दुख पर रुके या सुख पर रुके, पर चलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। जिस दिन समझ जाएंगे, ये सुख दुख का और लाभ हानि का पहिया रुक जाएगा, चलना बंद, सारी लेवल पार। जैसे गेम खेलते हैं ना, 1 लेवल, 2 लेवल, 30 लेवल, 40 लेवल होते हैं उसमें, ऐसे ही आपके जीवन में भी हर्ट होने के हजारों तरीके हैं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेते हो, ये सारे तीर रखे रह जाते हैं। एक ऐसा कवच आपके चारों ओर होता है कि आपको कोई हर्ट करना बंद कर देता है। और क्या कहा, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रमम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृते ही वशात। इस माया रूपी प्रकृति द्वारा इन समस्त प्राणियों को बार बार अपने वश में करता हूं, बार बार इनकी रचना करता हूं। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि प्रकृति उनको बार बार, क्योंकि प्रकृति मैंने बनाई है, उसका जिम्मेवार मैं हूं। मैं तो आपको भटकाऊंगा, मैं आपको 10,000 तरीके से चेक करूंगा कि आप परमात्मा को पाना चाहते हो या नहीं हो। इसलिए मैंने प्रकृति को बनाया है माया के द्वारा। हमें बार बार भटकाया जाएगा, या अर्थात हम अपने आप को बार बार भटकाएंगे। अब देख लीजिए कि भगवान की माया कितनी निराली है कि हमें पता है कि इस काम को करने से हमें ये नुकसान होगा, फिर भी हम उसे करते चले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार के खाने को खाने से हमें उदर की बीमारियां होंगी, पेट की बीमारियां होंगी, हम फिर भी खाते चले जा रहे हैं, और फिर हमारी शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं सामने वाले से, शिकायतें भगवान से, शिकायतें डॉक्टर से, शिकायतें सबसे। हमें जो कार्य नहीं करने चाहिए हम उन पर विचार भी नहीं करते, करते चले जाते हैं। हम अपने अनावश्यक कार्यों में इतने लीन रहते हैं कि सब चीज को भूल जाते हैं। और अगले श्लोक में निर्णय ही कर दिया भगवान ने, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, सृष्टि की रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहने के कारण वे कर्म मुझको नहीं बांधते। अर्थात बोला कि मैंने सृष्टि बना दी, अब इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, मनुष्य कैसे इससे बचेगा, या मनुष्य इसका राजा बनेगा, ये मैंने नहीं रखा अपने हाथ में। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेवारी ली थी। मैंने इसके लिए व्यवस्था कर दी है कि अच्छी तरह से पढ़ लें, मैंने व्यवस्था कर दी है इनका जीवन अच्छी तरह से यापन हो जाए, मैंने इनके लिए घर की व्यवस्था कर दी है। अब इनके ऊपर है, इससे आगे जाओ या यहीं रुक जाओ। परमात्मा ने भी यही कहा कि मैंने इस मनुष्य को जन्म तो दे दिया, अब इसके ऊपर है ये मुझे पहचानता है या अपने आप को भी भूल जाता है। और संसार में यही हो रहा है, हम एक दूसरे पर कब्जा जमाने में लगे हुए हैं।
हम कहते तो हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, पर उस प्यार में कहीं न कहीं कब्ज़ा होता है। हम कहते तो हैं कि मैं अपने कर्मचारियों का पूरा बच्चे की तरह ख़्याल रखता हूँ, पर कहीं न कहीं उनका शोषण हमारे अंदर चल रहा होता है। हम जानते हैं किस तरह से करते हैं, बस हमें डर लगता है सोचने से। यहाँ भी यही कहा है, परमात्मा ने कहा है, सृष्टि की रचना आदि कर्मों में अनासक्त होकर अर्थात एक पिता अपने संतान का अनासक्त होकर ऐसे पालन कर सकता है, जैसे उसकी जो ज़िम्मेवारियाँ वो निभा रहा है। जब तक उसकी समझ विकसित नहीं हुई, उसने पिता का रोल निभाया। जैसे ही समझ विकसित हुई, वो मित्र के रोल में आ गया। जैसे ही वो व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार में उतर गया, उसके बाद अपने आप को सेपरेट कर लिया, सुरक्षित कर लिया, अलग कर लिया। यही तो उदासीनता है और यही निबंधनती है। यही अपने आप को बांधना भी है। आप जानते हो कि कब आपको समाज की, कब आपको परिवार की सेवा करनी है, कब आपको तन, मन, धन तीनों परिवार को सौंपना है और आपको पता है कि कब परिवार को आपके न तो तन की, न मन की, न धन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो ये पहचान लेता है, वो मुझ में मिल जाता है अर्थात परमात्मा में मिल जाता है। वो ये पहचान नहीं पाता, उसे यही लगता रहता है कि मैं हूँ। एक थॉट के साथ समापन करते हैं। एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता सो रहा था। अचानक से बैलगाड़ी चलने लगी, कुत्ते को लगा ये तो गाड़ी हिल रही है, वो खड़ा हो जाता है और वो गाड़ी के साथ-साथ चलने लगता है। उसके मन में भ्रम पैदा होता है, ओहो! ये गाड़ी तो मैं लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी बैलगाड़ी थी। कुत्ता सोचता है कि जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो मेरा तो मन नहीं अभी चलने का, मैं रुक जाता हूँ। वो रुक जाता है और गाड़ी उसके ऊपर से निकल के आगे चली जाती है। ऐसा ही हमारा भ्रम है। हम सोच रहे हैं कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं, मैं अपनी पत्नी धर्म को निभाने में लगी हुई हूँ, मैं अपने पुत्री धर्म को निभाने में लगी हुई हूँ, मैं अपने पिता धर्म को निभाने में लगा हुआ हूँ। ये सारे भ्रम, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। कोई किसी का पालन करने में नहीं है। अगर आप पालन कर सकते तो आप कभी किसी को मृत्यु नहीं होने देते। अगर आप करने वाले होते किसी को बीमार ना होने देते। अगर करने वाले होते तो किसी को दुखी नहीं होने देते। और किसी को तो छोड़ो, आप अपने आप से ज़्यादा ही नहीं सोच पाते या अभी भी वही स्थिति है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए। आपको शरीर सुविधा के लिए दिया था, आपने इसकी सारी असुविधाओं को बाहर निकाल के रख लिया। इसका एक-एक पुर्जा खोला और इस तरह से खोला कि आपको सिर्फ़ इस संसार में दुःख ही दुःख दिखाई देने लगा। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र बनाइए, इस भ्रम से निकलिए कि आप इस संसार में किसी कार्य को करने के लिए आए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा की मर्ज़ी के लिए आए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं। आप इस भ्रम को भूल जाइए कि आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं, आप कोई बुरा निर्णय लेते हैं। आप सिर्फ़ निर्णय लेते हैं, बुरा या अच्छा समय पर होता है और हमारे लिए बुरा या अच्छा कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे लिए स्वतंत्रता है। हमारे लिए परमात्मा को प्राप्त करना पहला कर्तव्य है। आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आज के सत्र का समापन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इसी प्रकार अपने चरणों में स्थान दें, इसी तरह अपने आप में लगाए रखें, इसी तरह हमारी समझ विकसित करते रहें। इति ओम शम। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।